चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए दो नंबर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर। तो नंबर कंपोजिट कब होता है? जब उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में अपन लिखते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स रहते हैं उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कंपोजिट नंबर रहते हैं। हम वन बाय दोनों को सॉल्व करते हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में आ गया तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा और ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? कंपोजिट नंबर जब रहेंगे वो जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या रहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो पहला नंबर ले लेता हूं मैं, ये वाला 7 into 11 into 13 plus 13, ये वाला लिख लें। अब इसको ध्यान से देखो, ये 7, 11 और 13 इनटू में है। जब ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एक टर्म मिलेगी अपने को, और बीच में प्लस है और ये 13 है, तो मतलब ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये। तो यहाँ पे भी 13 दिख रहा है और यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, तो 13 को कॉमन निकाल देते हैं। इस इक्वल टू 13 कॉमन निकाल रहा हूँ। 13 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा देखना, ये 7 बचेगा, ये 11 बचेगा और ये 13 के प्लेस पे 1 बचेगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं 7 into 11 into 1 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा, और ये जो 13 है इस 13 में से जब 13 कॉमन निकालेंगे यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा हो आया समझ में? वापस आप यदि 13 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो फिर से ऐसे आएगा। देखो 13 का इंटू करेंगे ये 7 ऐसी रहेगा, 11 ऐसी रहेगा, ये 1 में 13 का इंटू करेंगे यहाँ 13 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और प्लस, और ये 1 में इंटू करेंगे 13 का तो 13 बन जाए 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस इक्वल टू ये 13 इंटू 7 इंटू 11 77 हो जाएगा। 77 में 1 का इंटू करेंगे तो 77, ये हो गया 77, और ये प्लस 1 को ऐसे ही रख दो। आगे इसको 13 इंटू 77 में 1 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, हो गया 78। अब देखो ये 13 तो प्राइम नंबर है, ये 78 कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं अपन 78 के, और 78 के फैक्टर्स निकाल लो। देखो 78 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स, ये 8 दिख रहा है आखिरी में आपको, यहाँ पे 8 दिख रहा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये करो 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 1 बचा और ये 8, 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 के लिए 3 और 9, 3 + 9 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाएगा। 3 से कर दो, 3 से कर देते हैं, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 13 तो प्राइम नंबर ही है, 13 से ही होगा, 13 से कर दो, 13 बन जा 30 बस। तो इसको लिख देते अपन 78 को क्या, 2 इंटू 3 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 78 को 2 इंटू 3 इंटू 30। इसको और ऐसा लिख सकते हैं अपन, 2 को पहले लिख लो इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 बार है, 13 इंटू 13 ऐसा लिख दो, या फिर 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 2 बार आ रहा है तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये 13 इंटू 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमने इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। और जब किसी नंबर को अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट, देयरफॉर
इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन ने बोला था कि ये क्यों कंपोजिट नंबर हमको बताना है, तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर, ऐसा करना पड़ेगा। अब एक दूसरा नंबर और है इसका, उसको भी ले लेते हैं, ये वाला। एंड कौन सा नंबर है, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 और +5, ये नंबर है, ध्यान से देख के लिख लेना। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और ये +5। अब इसको भी सॉल्व करते हैं अपन, विच इज इक्वल टू, अब देखना 5 यहां भी दिख रहा और 5 यहां भी दिख रहा, तो 5, अब देखो यहां पर ये इनटू में है सारे नंबर, इन पूरे का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, और ये अकेला एक नंबर है, यहाँ बीच में प्लस है, तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लो दोनों में से। तो 5 कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 6, ये 5 के प्लेस पे 1 लिख दो, ये देखो यहाँ 5 में से अपन 5 कॉमन निकालें तो ये 1 और बाकी को ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 7 into 6 इंटू ये 5 में से 5 कॉमन निकाले तो 1 हो गया, इंटू 4 को ऐसे ही रहने दो, इंटू 3 को भी ऐसे ही रहने दो, इंटू 2 को भी ऐसे ही रहने दो, और ये 1 को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस ये वाले 5 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, ऐसा आ गया। समझ आ रहा है, 5 कॉमन निकाल दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 5 को ऐसे ही रहने दो, इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1, इतना मल्टीप्लाई, तो देखो 7 6 कितना होता है 42, 42 में 4 का इंटू करना है, 42 ये हो जाएगा, और ये 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 42 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी यहाँ 42 लिखता हूँ मैं, इंटू ये 4 3 जा 12 2 जा 24, अभी मल्टीप्लाई करते हैं उसका, प्लस 1 को रहने दो ऐसे, ये वाला 1, अब ये 42 में 24 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 ऐसे ही रहेगा, इंटू 42 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, 42 इंटू 24, 24 का टेबल नहीं आता तो पहले 4 का पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अब पढ़ो आप 2 का, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये 8 6 + 4 10 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 1 2 और 8 10, 1008, ये हो जाएगा 1008, और ये +1, विच इज इक्वल टू, ये 5 इंटू 1008 में 1 प्लस करेंगे तो 1009 हो जाएगा। ये 1009 जो है ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 से होगा और खुद से होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 इंटू 1009, देखो 5 भी प्राइम नंबर है और 1009 भी प्राइम नंबर, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा 1 के और इसके अलावा, तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए, हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज इक्वल टू, इसको लिख दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जिस नंबर को अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख देते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर, समझ आया कंपोजिट नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, 5 इंटू 1009, इसको मिटा दो, ठीक है, तो ये हो गया भैया आपके कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, बताता हूँ कैसे रहता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया नाम की कोई गर्ल है, वो 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी का एक राउंड लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि उससे तेज दौड़ता है, वो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है, और सोनिया को कितने लगते हैं 18 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, आपको सपोज करना है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम के ऊपर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों वापस उसी पॉइंट पर मिल जाए। देखो मैं डायग्राम से बताता हूँ, मान लीजिए
मान लीजिए ऐसा कोई देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड कोई स्पोर्ट्स फील्ड होगा, उसके अराउंड ऐसा एक सर्कुलर पाथ ही रास्ता बना हुआ है। कौन सा? ये वाला रहता ना ऐसा, ये रास्ता बना हुआ रहेगा ऐसा, ये रोड है ऐसा, गोल रास्ता है, कोई फील्ड होगा ऐसा, तो यहाँ इसके अंदर कोई ऐसा फील्ड होगा, स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, और इसके तरफ जो रास्ता बना हुआ है ऐसा सर्कुलर बना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे सोनिया है एस और रवि, रवि का आर लिख दिया, सोनिया का एस। ठीक है, अब इस पॉइंट से दोनों भी भागना शुरू करते, किस दर? सेम टाइम के ऊपर, मतलब दोनों का टाइम एकदम स्टार्ट के दोनों यहाँ पे, और दोनों भी दौड़ना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों भी इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अब ये सोनिया जो है यहाँ से दौड़ते दौड़ते ऐसा, यहाँ पे जब उसने एक राउंड कंप्लीट करी तो उसको कितना टाइम लग गया? 18 मिनट्स लग गया उसको। 18 मिनट्स तक के, 18 मिनट्स में वो यहाँ से चलना शुरू करी थी उसने, वापस वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, 18 मिनट्स में। अब रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रवि भी दौड़ते दौड़ते आया, भागते भागते, उसको भी यहाँ तक आ गया हो, तो कितनी देर में आ गया वो? 12 मिनट में ही आ गया, रवि आ गया 12 मिनट। तो अब वो मिले नहीं, ये एक चक्कर में ये 12 मिनट में यहाँ पे आ गया, फिर भी इसका भागना चालू ही है ऐसा, और ये 18 मिनट में यहाँ पे आई, तो भी एक दूसरे से क्या बोल रहा है वो कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग, दोनों इस पॉइंट पे कितनी देर के बाद में मिलेगी। तो अभी देखो इसने 18 मिनट में यहाँ आया और ये 12 मिनट में आ गए यहाँ पे, तो मिले तो नहीं, फिर मतलब इसको और राउंड लेना पड़ेगा, तो ये सोनिया करेगी एक चक्कर और दौड़ेगा, तो यहाँ तक उसको 2 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? एक राउंड में उसको 18 मिनट लग रहे थे, तो 2 राउंड में कितने? 36 मिनट लगे होंगे उसको, सोनिया को। अब ये भी, इसका भी भागना चालू है रवि का, तो एक राउंड में इसको 12 मिनट लगे, फिर ये दूसरा राउंड भागेगा तो 12 टू 24, इसको यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 2 राउंड में 24 हो जाएंगे। देखो अभी भी इसको 36 लगे, इसको 20, यहाँ तो मिल ही नहीं रहे हो। अभी तीसरा राउंड भी लेगी सोनिया, तीसरा राउंड, तो तीसरे राउंड में फिर 18 मिनट लग जाएंगे उसको, तो 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54, 54, 3 चक्कर लगाएंगी तो 54 मिनट, और रवि अगर तीसरा चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट और लगेंगे, तो 12 बन जा 12, 12 जा 20, 12 3 जा 36, ये 36 मिनट में यहाँ पे, तो देखो 36 मिनट यहाँ भी आ रहा और 36 मिनट यहाँ भी आ रहा। कहने का मतलब ये है कि अब दोनों ने जब एक राउंड लगाए थे तो इसको 18 और इसको 12 मिनट लगे, तो 18 और 12 पे तो मिले नहीं हो, तो अब 18 और 12 से बड़ा नंबर आएगा। नंबर बड़ा कब आता है? जब अपन एलसीएम निकालते हैं तब। तो अपने को इस 18 मिनट का और 12 मिनट का जो अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। देखो 36, इसके 2 राउंड में 36 आ रहा है और इसके 2 राउंड में 3 राउंड में 36 आ रहा है, मतलब रवि को 3 राउंड लगाना पड़ेगा तो 36 मिनट में यहाँ पे आएगा, और सोनिया जो है 2 राउंड में 36 में यहाँ पे आएगी। तो किस टाइम पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे? 36 मिनट पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 36 क्या है? 36 18 और 12 से बड़ा है, तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 36 होता है। मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा, मतलब वो 36 मिनट के बाद में मिल जाएंगे। तो ये 36 मिनट निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अपन एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने का मेथड है अपने पास में। पहले उसका एचसीएफ निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, और फिर जो बच्चे वाले जितने भी फैक्टर्स रहेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये 36 आ जाएगा 12 और 18 का एलसीएम। अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा 12 मिनट का और 18 मिनट का। समझ में आ रही बात? देखो एक राउंड जब इसने सोनिया ने लगाई तो 18 मिनट लगे इसको, रवि ने जब एक राउंड लगाया तो उसको 12 मिनट लगे, तो 12 और 18 तो मिले ही नहीं यहाँ पे, ये 18 मिनट लगे इसको यहाँ आने में, इसको 12 लगे, तो इसको और राउंड लेना पड़ेगा, और राउंड मतलब नंबर बड़ा आएगा, और नंबर बड़ा कब आता है? एलसीएम में आता है। तो अपन 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अपना 36, आंसर 36 आएगा अपना, ये 36 आएगा, लेकिन अपने को इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये 36 क्या है? 36 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, चलो लिखता हूं मैं। They will meet again. They will meet again at the starting point. At the starting point
आफ्टर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। 18 मिनट और 12 मिनट के एलसीएम, जो एलसीएम होगा उतनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। अपने को आंसर पता चल गया 36 मिनट, लेकिन ये 36 क्या है, 18 और 12 का एलसीएम है, तो हमको 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये लिख दिया मैंने यहाँ से, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने लिख दिया है दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। अब 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं अपन। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 18 और 12 के पहले। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो 18 के और 12 के। ये 18 आखिरी में 8 दिख रहा है तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 2 9 जा 18, 9 आ गया तो कैसे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9, और 3 प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 12 के भी निकाल लो ऐसे ही। ये आखिरी में 2 दिख रहा है तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से। 2 6 जा 12, 6 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, और 3 प्राइम नंबर है, 3 से होगा, 3 1 जा 3। अब लिख देते हैं इसको, क्या 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकालना है अपने को इसका, 18 का और 12 का। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, कॉमन फैक्टर कौन सा है देख लो। ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है 2, और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो ये तो एक फैक्टर कॉमन है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 ले लेते हैं और बचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 इंटू 3, देखो ये 2 इंटू 3, ये जो कॉमन थे दोनों भी, ये एचसीएफ हो गया, इसका हो गया एचसीएफ। अब अपने को निकालना है एलसीएम है, तो ये जो बचे वाले 3 और 2 है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ये 3 इंटू 2, समझ में आ रहा, ये एलसीएम होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो 36 आएगा, इक्वल टू, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36। ये 36 मिनट्स हो जाएगा। 36 मिनट्स के बाद में वो एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में आया, क्वेश्चन समझने वाला है। और निकालना अपने को एलसीएम है। एलसीएम अपन कैसे निकालते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए अपन ने, पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ के लिए जो जो फैक्टर कॉमन है उसको एक एक बार लिख लो। ये मैंने गोले लगा दिया ऐसे। तो 2 इंटू 3 था, अब बच गए आपके ये 3 और ये 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई और कर दो। ऐसे ही निकाले अपन ने एलसीएम पहले भी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा एलसीएम निकाल। सिर्फ सोचना यह है कि अपने को एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है कि एक चक्कर में जब सोनिया को 18 मिनट लगे यहाँ पे आने में और रवि को 12 मिनट लगे, तो मिले तो नहीं, वो सेम टाइम पे मिलना चाहिए उन्हें। 18 और 12 इक्वल नहीं, तो मतलब उनको और भी राउंड लेना पड़ेगा, और राउंड लेंगे तो 18 से बड़ा नंबर आएगा और 12 से बड़ा नंबर आएगा। तो 18 और 12 से बड़ा नंबर आने का मतलब क्या, बड़ा नंबर कब आता है, जब अपन एलसीएम निकालते हैं तब। एचसीएफ निकालते हैं तो छोटा नंबर आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम क्या उल्टा, जब बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है तो नंबर छोटा आता है, और लोवेस्ट कॉमन मल्टी पर एलसीएम निकालते तो नंबर बड़ा आता। तो 18 और 12 से बड़ा नंबर आने के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा 18 और 12 का। तो वही मैंने लिया 18 और 12 का एलसीएम। यहाँ पे 18 के और 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ के लिए 2 इंटू 2 वाला और ये 3 इंटू 3 वाला एक एक फैक्टर ले लेंगे। जो बचा है आपका ये 3 और ये 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 36। तो 36 मिनट के बाद में दोनों आपस में यहाँ पे फिर से मिल जाए। समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन, 36 मिनट्स है ना। ये एक्सरसाइज होगी आपकी डन।